हेलो दोस्तों, शिव कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर भाग 2 कुल 19 प्रश्न। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। हम अपने चैनल पे ऐसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिलती है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है, ऐसा क्या चीज है या ऐसा कौन सी चीज है जो डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है, जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज एड्रेस और किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है। मतलब डाटा भी रख सकता है और स्टोरेज एड्रेस भी रख सकता है और निर्देश भी दे सकता है। ठीक है, और वह कौन सा कंप्यूटर प्रोसेसर का हिस्सा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन है WAN, तीसरा ऑप्शन है बस और चौथा ऑप्शन है एड्रेस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, रजिस्टर। मतलब वो रजिस्टर ही है जो डाटा को धारण कर सकता है। ठीक है, वो एक छोटा सा सेट रख सकता है। ठीक है, डाटा का, और कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा भी है। ठीक है, निर्देश भी दे सकता है, स्टोरेज एड्रेस भी उसका स्टोरेज एड्रेस भी रहता है और कोई भी डाटा को आसानी से रख सकता है। तो कौन सब चीज कौन करता है? रजिस्टर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कौन सी चीज है जो सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए, मतलब सीपीयू को डाटा, मतलब उस डाटा का उपयोग करने के लिए, ठीक है, और सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है, सबसे तेज गति से काम करने वाला कोई रास्ता सुझाता है। ठीक है, सीपीयू को। ठीक है, मतलब सीपीयू के अंदर जो डाटा रहता है उसको तेज गति से कार्य करने के लिए मतलब रास्ता सुझाता है, यानी कि आइडिया देता है। तो कौन करता है कंप्यूटर में? तो पहला ऑप्शन है मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है सर्किट और चौथा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, रजिस्टर। मतलब रजिस्टर ही है जो सीपीयू को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। यानी कि जो सीपीयू रहता है, मतलब जो सीपीयू है उसके अंदर जो डाटा रहता है उस डाटा के उपयोग के लिए सबसे तेज गति से कार्य करने के लिए आइडिया को प्रदान करता है रजिस्टर। ठीक है, सीपीयू को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी, दूसरा ऑप्शन रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक मेमोरी और चौथा ऑप्शन है सीपीयू। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, रजिस्टर। मतलब वो रजिस्टर है जो सबसे ऊंचा स्थान रखता है। ठीक है, मेमोरी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाते हैं जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है, मतलब कोई भी किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बूट स्ट्रैप, दूसरा ऑप्शन है कर्नेल, तीसरा ऑप्शन है रिसोर्स, चौथा ऑप्शन है सोर्स कोड और पांचवा ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, मतलब वो रिसोर्स है जो कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है। ठीक है, और किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए संपन्न करता है। ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी आवश्यकता पड़ती है? रिसोर्स की। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को
कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है, मतलब वह सीपीयू का कौन सा भाग है, ठीक है, जो सभी कंप्यूटर कंपोनेंट को की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है पहला मदरबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और चौथा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, कंट्रोल यूनिट, यानी कि सीपीयू का भाग, ठीक है, जो सीपीयू का भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है क्या कहलाता है, यानी कि कंट्रोल करता है, ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के डाटा को या फिर उस कंपोनेंट को, ठीक है, सीपीयू का भाग होता है। तो कौन सा होता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है, कंट्रोल उसको कंट्रोल करता है, यानी कंपोनेंट को जितने भी डाटा रहता है या फिर उससे जो गतिविधियां रहती है डाटा के अंदर, जो मतलब सीपीयू के अंदर जितने भी चीज पे रहता है कंपोनेंट वगैरह जो भी, वो उसके उसी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, मतलब कंट्रोल करता है। तो वो तो क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है, तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, तीसरा ऑप्शन है लॉजिक यूनिट और चौथा ऑप्शन है अरिथमेटिक यूनिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, कंट्रोल यूनिट, यानी कि मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट, यानी कि नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना, यानी कि कंट्रोलिंग का काम करते हैं, मतलब नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना ही एक चीज है, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, नियंत्रित कर रहा है, मतलब उसको अपने तरीके से मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसको तो कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट करेगा सीपीयू के अंदर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है, ठीक है, मतलब दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कंट्रोल सिग्नल्स, दूसरा ऑप्शन है टाइमिंग सिग्नल्स, तीसरा ऑप्शन है ट्रांसफर सिग्नल्स और चौथा ऑप्शन है कमांड सिग्नल्स। तो इसका सही उत्तर है कंट्रोल सिग्नल्स, यानी कि कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या, कंट्रोल सिग्नल्स ही मतलब उत्पन्न करती है, ठीक है, मतलब नियंत्रित करने के लिए यानी कि कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल्स कमांड करती है, ठीक है, मतलब कंट्रोल सिग्नल भेजती है दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है, कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करते हैं दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, मतलब किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्लॉक, दूसरा ऑप्शन है नर्व सेंटर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, एक और दो ऑप्शन यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन है आईसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, क्लॉक, मतलब किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं, क्लॉक कहते हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, मतलब कंट्रोल यूनिट का कौन सा कार्य नहीं है, ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से मतलब कंट्रोल यूनिट कौन सा कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन निर्देश को पढ़ना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन निर्देशों की व्याख्या करना, तीसरा ऑप्शन निर्देशों को अमल में लाना, चौथा ऑप्शन ऑपरेशंस को निर्देशित करना और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरे, निर्देशों की व्याख्या करना, मतलब कंट्रोल यूनिट ये सभी कार्य करता है बशर्ते ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं की व्याख्या नहीं करते, जो कमांड दे रहते हैं उसकी व्याख्या नहीं करता। निर्देशों को करता है, मतलब कौन करता है, कंट्रोल यूनिट ही करता है, ठीक है, उसको पढ़ता है तब उसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है कि हमने उसको कमांड में क्या दिया है, ठीक है, कमांड क्या दिया है, सेव करने का कमांड दिया है कि डिलीट करने का कमांड दिया है, रिस्टोर करने का कमांड दिया है, बैकअप करने का कमांड दिया है, कि एक फाइल को दूसरे फाइल में ट्रांसफर करने का कमांड दिया है, फोल्डर बनाने का कमांड दिया है, या फिर परमानेंट डिलीट करने का कमांड दिया है कि क्या, मतलब ना कमांड को पढ़ता है, ठीक है, कमांड को मतलब पहले समझता है, मतलब पढ़ता है, उसका समझता है, फिर उसको फॉलो करता है, ठीक है, मतलब जो कमांड देते हैं उसको फॉलो करता है, ठीक, मतलब पढ़ता है, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन है निर्देशों को अमल में लाना, यानी कि
फॉलो करता है, यानी कि अमल में लाना, मतलब पढ़ लिया फिर उसको जो हम कमांड दे रहे थे उसको कंप्लीट करना, ठीक है, कमांड को फॉलो करना। और तीसरा चौथा ऑप्शन है ऑपरेशंस को निर्देशित करना, मतलब जो हम लोग जो कमांड दे रहे थे उसको मतलब जैसे कि हम लोग फोल्डर बनाने का कमांड देते हैं, तो उस फोल्डर के अंदर क्या डाटा रहता है उसको कंट्रोल करता है, यानी कि उस ऑपरेशन को निर्देशित करता है, यानी कि सेव करना कि क्या करना है उसको कमांड करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है उसको। और हम लोग को क्या करना चाहिए उसको निर्देशित भी करता है, जो ऑपरेशन रहता है उसको, कि हमको डिलीट करना चाहिए या फिर दोबारा से उसको डिलीट करना चाहिए, कि रखना चाहिए, कि सेव करना चाहिए, चीज निर्देशित करता है, ठीक है, उस ऑपरेशन को। और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त तो सभी, यानी कि जितने भी चारों ऑप्शन है वो सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि निर्देशों की व्याख्या ये नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी जितने भी पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन है वो ये कमांड कर सकते, कंट्रोल यूनिट ये चीज कार्य कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, मतलब निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है एड्रेस बस, तीसरा ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और पांचवा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल यूनिट, यानी कंट्रोल यूनिट ही प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, ठीक है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है, ठीक है, जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, मतलब उस प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है, तो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है, मतलब किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है। तो पहला ऑप्शन है रोम प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन सिस्टम बोर्ड, तीसरा ऑप्शन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, चौथा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट और पांचवा ऑप्शन रैम प्रोग्राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल यूनिट, मतलब सीपीयू और मेमोरी स्थित है, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के अंदर सीपीयू, ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल यूनिट के अंदर सीपीयू और मेमोरी स्थित रहता है, ठीक है। उसमें उसको प्रोसेस करता है, फिर सेव करता है, जो हम कमांड दे रहे थे उसको फॉलो करता है। और मेमोरी यानी कि याददाश्त, यानी कि डाटा को रखता भी है, तो कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। उस प्रोसेसर करता है, मतलब मेमोरी डाटा को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद डाटा को जो कमांड दे रहे थे उसको फॉलो भी करता है और सेव अच्छा से सुरक्षित भी रखता है, ठीक है, मतलब नियंत्रण करके रखता है, ठीक है अपने। तो कंट्रोल करता है, तो इसका तो किसी काम है, कंट्रोल यूनिट का काम है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर लाखों खाली स्थान से बना होता है, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर लाखों चीज से क्या बना होता है, मतलब क्या होता है उस लाखों चीज में, ठीक है। तो लाखों चीज में क्या लगा होता है लाखों चीज में। तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन माइक्रोचिप और चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रांजिस्टर, यानी कि छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर से एक चिप बनता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जिसको हम माइक्रोप्रोसेसर से देख सकते हैं, जो लाखों की संख्या में होता है, ठीक, हजारों लाखों की संख्या में होता है, तो एक माइक्रोप्रोसेसर बनता है। तो माइक्रोप्रोसेसर किससे बना होता है, लाखों ट्रांजिस्टर से बना होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर खाली स्थान। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है केवल मशीन की भाषा समझता है, मतलब माइक्रो प्रोसेसर क्या समझता है, केवल मशीन की भाषा समझता है। दूसरा ऑप्शन मशीन की भाषा नहीं समझता है, मतलब कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर काम क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या चीज़ है ये। तो तीसरा ऑप्शन है मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है, और पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, केवल मशीन की भाषा समझता है। मतलब कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या समझता है, केवल मशीन की भाषा समझता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, मतलब माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी। ठीक है, कौन से वर्ष में हुई थी, कौन से सन में हुई थी। तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1971, दूसरा ऑप्शन वर्ष 1969, तीसरा ऑप्शन वर्ष 1975 और चौथा ऑप्शन वर्ष 1980। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, तो 1971, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी, तो 1971, ये याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी, 1971 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है, मतलब जो सेंट्रल सीपीयू का सभी जितने भी कार्य होते हैं वो कौन करते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू का जितने भी कार्य होता है वो कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है एएलयू, तीसरा ऑप्शन है सीयू और चौथा ऑप्शन है मदरबोर्ड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, माइक्रो प्रोसेसर, मतलब माइक्रो प्रोसेसर ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जितने भी कार्य होता है वो करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर को खाली स्थान भी कहते हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा ऑप्शन है आईसी, तीसरा ऑप्शन है रूट और चौथा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, चिप, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं। आपने चिप सुना होगा दोस्तों, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप बोलते हैं इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या कहते हैं, चिप कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था, सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर बना था उसका नाम क्या था। तो पहला ऑप्शन है इंटेल 4004, दूसरा ऑप्शन 8080, ऑप्शन नंबर तीसरा 4008 और चौथा ऑप्शन 8081। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला 4004, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर बना था पहला माइक्रो प्रोसेसर वो उसका नाम क्या था, इंटेल 4004, या 4004, मतलब इंटेल 4004 उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम रखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है पेंटियम, पेंटियम प्रो, दूसरा ऑप्शन पेंटियम दूसरा। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है पेंटियम दूसरा। ठीक है, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ये सभी के सभी चारों ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, ये सभी है जितने भी ऑप्शन दिखाए गए। ठीक है, चलिए और आज की वीडियो का सबसे आखिरी प्रश्न दोस्तों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं, मतलब सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन है मदरबोर्ड और चौथा ऑप्शन है रैम। यानी कि सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। मतलब मदरबोर्ड को क्या कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड कहते हैं सिस्टम यूनिट को। ठीक है, और सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब
कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहले पहुंच सके। और अगर सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है दोस्तों को, जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहले पहुंचती है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो उन तक भी मेरी वीडियो पहुंच सके। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में थोड़ी सी मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आज वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।